हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अलग अलग डायग्राम देखेंगे। किसी डायग्राम में से भाई सेंटर से एक्सिस पास करेंगे जो परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ मास से पास हो, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम लोगों को आज बात करनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग रहा। बच्चों, इसका कोई कैलकुलेशंस हमारे पास दिया गया नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। हमको करना क्या है, सिंपल सी बात है बच्चों, बस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई रिंग रही, ये रिंग है मेरा हाथ, और इसमें से सेंटर से एक्सिस पास करोगे, ऐसा दिख रहा है बच्चों, ये सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सीधा बोला गया बच्चों, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, और ये है बच्चों एम आर स्क्वायर रिंग के लिए। बच्चों ये किसके लिए, फॉर रिंग के लिए, रिंग हो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीधी बात, नो बकवास, ये लिखेंगे। क्या दिया वाला है, कंसीडर द रिंग, मास यम है, रेडियस बच्चों इसका कैपिटल आर दिखाई दे रहा है आपको, अबाउट ऑन एक्सिस, ये एक्सिस दिख रही है बच्चों जो सेंटर ऑफ मास से पास हो गई, मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन और पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब ये रिंग है ऐसी ऐसी, तो इसको परपेंडिकुलर मतलब ये मार्क करोगे, और कहां से पास करेंगे, परपेंडिकुलर करके भी सेंटर से करेंगे, सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते थे। डीएम एक वेरी स्मॉल पार्टिकल ले सकते, इस रिंग का छोटा सा टुकड़ा ले सकते बच्चों, डीएम छोटा सा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्सिस ऑफ रोटेशन से बच्चों वो, और इसका डेरिवेशन करके कुछ हमारे पास फार्मूला आया है एम आर स्क्वायर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों धीमे धीमे। अभी हम लोगों को सवाल 4 मार्क के लिए आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, और कैसे सवाल आ सकता है यहाँ पे पूरा के पूरा लिख के रखा है मैंने बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पे सवाल को अच्छी तरह से पढ़ो। स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क। बच्चों क्या होता है, ये जो सॉलिड स्फीयर है, नहीं सॉलिड सिलेंडर बोल सकता हूं मैं, सॉलिड सिलेंडर जो होता है वो डिस्क जैसे होता है। नहीं सर नहीं समझा, चलिए समझ जाता हूं। काकड़ी है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर है, इसको कट करो, देखो प्लेट बनेंगे, उसके छोटे 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 प्लेट बनेंगे। भैया यही तो ये प्लेट है, डिस्क मतलब प्लेट ही तो है। रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, कहां से पास करना है, सेंटर से, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये प्लेन है, इसको परपेंडिकुलर है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन में बताना है, अबाउट टेंजेंट टू इट्स प्लेन ऑफ डिस्क। ये अभी नहीं होगा कवर, क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस का थ्योरम नहीं देखा है। बात समझ में आ रही है। तो ये सवाल को मैं बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन सवाल देखा नहीं। सर थ्योरी कैसे लिखनी है, आपको ये टेक्स्ट बुक में से ही उठा है, लगे तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक आपके सामने रख के देता हूं बच्चों। हम लोगों को अभी देखना है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिस्क। कैसे लिखोगे थ्योरी, थ्योरी लिखना क्या सर बुक का, टेक्स्ट बुक का एज इट इज पेजेस लिखे क्या, बिल्कुल नहीं लिखना है। हम हमारे मन की भाषा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज्यादा नहीं आधा मार्क है बच्चों, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं, 2-3 लाइन में भी लिखा तो चलता है। चलिए मैं बताता हूं कैसे लिखना है। सबसे पहले बच्चों देखो, डिस्क 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत थिन होनी चाहिए, थिन का मतलब बहुत पतली होनी चाहिए बच्चों। कैसी होनी चाहिए, बहुत पतली होनी चाहिए, नहीं तो डिस्क लोगे ये जाड़ी से जाड़ी, तो 3 डायमेंशन होता है। और पतली रहे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या 2 कोई भी एक्सिस से ही होने वाली है। बात समझ में आ रही है ना, जैसे कि एक और एक दूसरा एक्सिस, अगर ये ऐसे प्लेन में हो तो एक एक्सिस ऐसा आएगा, एक एक्सिस ऐसा आएगा, समझ पा रहे हो। तो ऐसी थिन छोटी सी प्लेट लेना, उसकी थिकनेस बहुत कम है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट निग्लिजिबल थिकनेस बहुत कम, पतली होनी चाहिए, एकदम पतली। इट्स सेड टू बी द यूनिफॉर्म मास पर यूनिट एरिया इज कंपोजिशन ऑफ सेम थ्रू आउट द रेशियो। बच्चों सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं सरफेस डेंसिटी। जैसे डेंसिटी निकालते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, याद आ रहा है बच्चों आपको, वैसे डेंसिटी का एक फार्मूला है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। देखते चलिए, इसी को सरफेस डेंसिटी कहते हैं। बोर्ड की सरफेस डेंसिटी निकालनी है तो मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे हम लोग, ठीक है। थिकनेस, लेकिन बोर्ड बहुत जाड़ा है और भी पतला होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कंसीडर द यूनिफॉर्म डिस्क मास एम एंड रेडियस आर रोटेट, है ना, अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच इज लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर करना है। तो हमारे पास पूरे डिस्क का सरफेस डेंसिटी निकालनी है, तो कैसे लिखोगे बच्चों, सरफेस डेंसिटी सिग्मा
तो इसको लिखेंगे मास, टोटल मास कितना है हमारे डिस्क का और डिवाइड बाय एरिया, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों। समझ में आ रहा है? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, एरिया का फार्मूला है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना भी लिखा तो भी आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे, लेकिन ठीक है भाई मैं देता हूं आपको पूरी इंफॉर्मेशन, कोई टेंशन मत लेना, इतना लिखा तो भी आपका आधा मार्क फिक्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर टू कंसिस्ट ऑफ द nth नंबर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग रिंग। छोटे छोटे रिंग से क्या बनेगा बच्चों? डिस्क बनता है। मतलब मैं दिखाता हूं, देखो एक छोटी सी रिंग लिया, ओके सर, दूसरी एक लिंक, नेक्स्ट रिंग, रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ऐसे रिंग से, छोटे छोटे रिंग से क्या बन रहा है बच्चों? देखा आपने? देखा देखा क्या बन रहा है बच्चों? डिस्क बन रहा है। मतलब पहले छोटी रिंग लो, थोड़ी बड़ी, उसको पैक करो, तीसरी थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, करते 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 हमारे पास ऐसे नंबर्स ऑफ रिंग से हमारी एक बन जाएगी। तो रेडियस क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। कहां से चालू करेंगे? जीरो से। जीरो बाद में रेडियस बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा ना, 1 मिलीमीटर, बाद में 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, रेडियस बढ़ते 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 बढ़ रहा है हमारा। तो कहां तक आ रहा? वन सच रिंग का मास जो बच्चों उसको डीएम माना है, शो इन द फिगर। ओके, ऐसे लिख सकते हो। चलिए मैं अभी आप लोगों को ये थ्योरी कैसे लिखनी चाहिए, ये इसका एक एग्जाम्पल दिया, यही मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों। दोबारा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली लिखा के डेरिवेशंस कंप्लीट करके देने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये हमारे डिस्क है, पहला रिंग था, अभी डिस्क है, और इसमें से एक छोटी रिंग का पढ़ाई करने वाले हम लोग और आगे देखने वाले हैं। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यह हमारी ओरिजिनल, देखो ये ओरिजिनल हमारी रिंग है, इसका जो एक्सिस ऐसे पास हो रहा है बच्चों, और इसका जो रेडियस होगा सबको पता है, कैपिटल आर लिख सकता हूं मैं, कैपिटल आर। और मुझे क्या करना है अभी, इसमें एक छोटा सा, एक छोटी थिकनेस वाली एक रिंग लेंगे, ये रिंग है बच्चों हमारी, एक छोटी थिकनेस है इसकी, डी आर नाम का रेडियस इसका, नहीं डीएम मास है, डीएम मास है, और ये आर रेडियस, छोटा रेडियस लिया है मैंने, ये डीएम है बच्चों, घबराओ मत, ये डीएम मतलब छोटा सा मास लिया मैंने, छोटा सा मास लिया। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मूव कर रहा हूं मैं, ऐसे 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 घुमा रहा बच्चों। तो सबको पता है कि सिग्मा होता है क्या सर? मास पर यूनिट एरिया, और मास है बेटा हमारे पास कैपिटल एम और एरिया ए, लेकिन सिग्मा इज इक्वल टू मास, और एरिया किसका? डिस्क का है, पूरे डिस्क का है। तो पूरे डिस्क का है, तो पूरे डिस्क का रेडियस आर है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट है बच्चों। तो डी आर थिकनेस या विड्थ बोलेंगे, सॉरी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सेम टू सेम अभी एक छोटी सी जो येलो कलर में जो रिंग दिख रही उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम छोटे 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 चीजों को इकट्ठा करने के लिए एक इंटीग्रेशन टर्म्स होता है। कौन सा? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों मारते हैं इसको, फटाफट करते हैं। पहले तो इसका एरिया निकालते बच्चों, एरिया ऑफ स्मॉल रिंग का एरिया। तो ए इज इक्वल टू बच्चों, एरिया सबको पता होना चाहिए, जैसे कि कोई रेक्टेंगल रहा तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो एरिया है बच्चों, इसका लेंथ है गोल, गोल मतलब सर्कल, सर्कल मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो वो 2 पाई आर होगा, और जो बी मतलब थिकनेस जो बच्चों इसकी डी आर मान रहा हूं मैं, राइट है। तो एरिया शायद समझे होंगे 2 पाई आर इंटू डी आर। कैसा है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रीथ, जैसे रेक्टेंगल रहता तो लेंथ किसके हिसाब से? इसकी गोल है तो 2 पाई आर, और थिकनेस कितनी है बच्चों? डी आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास ओनली एरिया हो गया। अभी हम लोगों को ये स्मॉल एरिया के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ, है ना, सरफेस कौन है बेटा? ये सरफेस डेंसिटी ऑफ स्मॉल रिंग के लिए ले रहा हूं, तो वो सिग्मा ही है, बस उसका मास देखो, मास अपॉन एरिया, फार्मूला क्या? मास अपॉन एरिया, और एरिया कितना है बच्चों इसका? 2 पाई आर इंटू डी आर। शायद समझोगे, मुझे मास निकालना है डीएम, तो क्या बनेगा? 2 पाई सिग्मा बच्चों, ये सिग्मा है, आर इंटू डी आर। क्यों कर रहे सर? बेटा ये छोटे छोटे जो रिंग है, ऐसे छोटी रिंग बाद में बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, तो इसके लिए रखना पड़ता है इंटीग्रेशन। क्या रखना पड़ेगा मुझे? इंटीग्रेशन में। और यहाँ पे जो आर है बच्चों, वो 0 to R जो है बेटा कैपिटल आर तक रखेंगे हम लोग।
चलिए आगे बढ़ते बच्चों, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा बच्चों। मुझे सेंटर से एक्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ ये रिंग का है या डिस्क का, डिस्क से तो डिस्क लिखो, और ये 0 to r लिखना पड़ेगा, और इसको लिखना पड़ेगा बेटा dm इंटू आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया सर dm इंटू आर स्क्वायर? चलिए बताता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल में क्या बच्चों, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या मास दिखाई दे रहा है dm? हाँ सर। डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, को वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा 0 to r, इंटीग्रेशन डालना है हमेशा। चलिए यहाँ पे dm जो है मेरे पास वो है 2 पाई सिग्मा r इंटू डी आर, और ये ओरिजिनल आर स्क्वायर है। राइट है बेटा? कांस्टेंट कौन कौन है इसको बाहर निकालो, शायद इंटीग्रेशन में पता होगा आपको। 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to r है, या r क्यूब इंटू डी आर बनेगा। राइट है? देखो 2 पाई सिग्मा बाहर निकाला मैंने, क्योंकि कांस्टेंट 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू 3.142 है। सिग्मा ये किसके लिए बच्चों, ये पूरे डिस्क के लिए, और डिस्क का सिग्मा मुझे पता है मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, बस इसी का वेरिएबल का इंटीग्रेशन बनता है। वेरिएबल मतलब जो बदल रहा है। कौन बदल रहा है? रेडियस बदल रहा है। देखो पहले कितना छोटा रेडियस है, देखो छोटे रिंग का, क्योंकि ये रिंग से डिस्क बनी है। बाद में देखो आर बढ़ा है, और आर बढ़ रहा है, और आर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते 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 आर बढ़ रहा है। जो बदलेगा उसको हमको इंटीग्रेशन में रखना है, जिसका वेरिएबल टर्म्स है, या जो वेरिएबल टर्म्स है उसी का इंटीग्रेशन बनने वाला है। चलिए बच्चों ऐसी, ओके सर, 2 पाई सिग्मा रहने देते, इसका इंटीग्रेशन r⁴ डिवाइडेड बाय 4 होता है। देखो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है बच्चों, इंटीग्रेशन का तो फार्मूला शायद पता होगा, x इंटू डी एक्स रहा तो x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1, ऐसा फार्मूला है। नहीं आता है तो सिंपल बताता हूँ, यहाँ कितने आ रहे, क्यूब है, और एक आर वेरिएबल वाला एक आर, इसलिए 4 बोलो, जो पावर है उसी को नीचे लिखो, तो ये 0 और ये आर। चलो बच्चों IC 2 पाई सिग्मा ब्रैकेट में जानबूझकर लिख रहा हूँ पूरे। अब इंटीग्रेशन किस लिए लिख रहे बच्चों, पूरे रिंग का निकालना है। छोटी रिंग, बड़ी 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 बड़े, पूरे रिंग बन के डिस्क बन गई थी, तो पूरे डिस्क मतलब पूरा की पूरा सरफेस डेंसिटी इस रिंग डिस्क का निकालना है अभी, तो मास पर यूनिट एरिया। राइट है मेरे बच्चे? ओके, अब ये 1/4 इधर ही रखता हूं, चलेगा ना बच्चों? अब यहाँ पे हाइयर लिमिट इसको कहते हैं, और माइनस लोअर लिमिट, समझ में आ रहा है बच्चों? 1/4 बाहर निकाला, हाइयर लिमिट r⁴ माइनस लोअर 0 का भी पावर 4 है। 0 का पावर 4 कोई फायदा नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ टर्म को कैंसिल किया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, तो ये 2 इज राइट है। चलिए सर IC देखते हैं, यहाँ पे ये पाई भी कैंसिल हुआ था, हाँ सर, तो ये m, ठीक है, ये 2, ये r² और ये r⁴। समझ में आ रहा है बच्चों? दोबारा पाई से पाई को कट कर दिया, 2 2 × 4 ये r, तो यहाँ का स्क्वायर गया, तो ये ऐसा लिख सकता हूँ सर मैं mr² डिवाइड बाई 2। कैसे सर? ये पावर ऊपर गया तो पता है ना आपको, ऐसा होगा सर, ये r⁴ माइनस 2 तो r⁴ वही तो लिख रहा हूँ। तो अगर कोई भी एक डिस्क रही और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर हमने सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास करोगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है बच्चों। ये इसका डेरिवेशन है, इसका प्रूफ है। थ्योरी कैसे लिखना है शायद मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों, थ्योरी कैसे लिखनी चाहिए इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है बच्चों। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वैसे ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन आया था फिर 2024 में, क्या बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क रेडियस r मास m है अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस। सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बच्चों, जो सेंटर ऑफ एक्सिस से पास हो तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बच्चों। ये सवाल अभी का सवाल गर्मा गर्म फेब के एग्जाम में आ चुका है। ओके बच्चों, यहां पे जानबूझकर पेड़ डाला है, आपको समझ में आया तो आया, नहीं आया तो टेंशन लेने का नहीं। मैं क्यों दे रहा हूं सर? भाई आपको पता होना चाहिए। देखो
अगर हमारे पास रॉड होता तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों सेंटर से एक्सिस पास होने से वो था ml²/12 और इसी का बच्चों के होता, ये के नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, ठीक है, ये बाद में मैं आपको रिव्यू दूंगा। लेकिन देखो बच्चों, अगर हमारे पास थिन यूनिफॉर्म रिंग रही तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। अगर डिस्क रही तो mr²/2 होता है। ये याद करना पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, MSTCT, नीट, JEE, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। के बारे में पहले नहीं सोचेंगे, आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। सॉलिड सिलेंडर रहा तो mr²/2। सर सेम कैसे? डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का सेम क्यों? क्योंकि बच्चों डिस्क को एक के ऊपर एक रखोगे तो भाई वो सॉलिड सिलेंडर बनेगा, मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम सेंटर से एक्सिस पास करोगे तो सॉलिड सिलेंडर। लेकिन बच्चों अगर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस में हो तब अलग होगा, लेकिन m ब्रैकेट में l²/12 प्लस r²/4। वही बच्चों हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग। हॉलो सिलेंडर बच्चों, कोई पेन है, पेन हॉलो रिफिल निकालो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, रिंग बनेगी। तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। जो बच्चा प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करेगा वो फटाफट समझ। सॉलिड स्फीयर रहा तो 2/5 mr², हॉलो स्फीयर रहा तो 2/3 mr²। ये फार्मूले याद रहे तो बहुत, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए है ना, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। पहले रेडियस ऑफ गायरेशन देखते हैं, बहुत फेमस सवाल है, 2008, 2019, 2018 और भी बहुत बार पूछा है, मैंने खाली इतने ही लिया है। डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंट फिगर। सॉरी, तो बच्चों मुझे एक बताना है कि मैं एक सादे और नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इस पे फोकस बहुत करिएगा क्योंकि ये रेडियस ऑफ गायरेशन मैक्स टू मैक्स बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो प्लीज अगर आपका इधर उधर ध्यान है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों देखो, मैंने एक रिंग ले ली, ठीक है सर। रिंग में से सेंटर से एक्सिस पास किया, परपेंडिकुलर एंड सेंटर से एक्सिस पास किया, उसको ऐसे बोलेंगे सर। और इस आईसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मुझे पता था mr²। तो मास होगा कुछ 2, 4 जो भी। ऐसे करते मैंने कैलकुलेशन किया तो 20 kg/m² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला बाय कैलकुलेशंस। मास होगा 2, आर होगा कुछ जो भी है, तो कैलकुलेशन 20 kg/m² बन रहा। कौन था ये? रिंग। ये डायग्राम कौन है बच्चों? रिंग है। अच्छा सर, फिर मैंने एक हथौड़ा ले लिया, ध्यान से सुनिएगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय कैलकुलेशन मुझे 20 kg/m² मिला है। अभी इसको लेके भाई रिंग को मैंने ठोक ठोक के इसका एक छोटी सी गोली बना दी। कंचन गोली खेलते होंगे ना भाई आप लोग, बना दी। और मैंने क्या किया, ये एक्सिस ले लिया और इसको एक ऐसा धागा ले लिया जो मासले से कोई भी फायदा नहीं है समझो, मान लो, और इसको ऐसा घुमा रहा हूं। तो इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलना चाहिए। तो कितने अंतर पे रखना पड़ेगा, कितने सेंटीमीटर की रस्सी लेना पड़ेगी, धागा लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग लेना पड़ेगी, वो जो होगा अंतर उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। चलिए मैं समझाता हूं बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने ये ले लिया, देखो समझे आप, और ये अंतर था मेरा 5 सेंटीमीटर, ये एक्सिस है, और इसको गोल घुमा के देखा मैंने, तो मुझे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो आईसी है बच्चों वो मिला 10 kg/m²। मैंने बोला यार पहले मेरा 20 था, अभी 10 ही मिल रहा है, थोड़ा अंतर बढ़ाता हूं। अंतर बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। आपको कैसे पता सर? भाई ये फार्मूला किस लिए पढ़ा रहा है मैं, ये mr²। मास तो फिक्स हो गया इसका। ये जो मास फिक्स है ना, अभी वो जो रिंग को ठोक ठोक के वेले एक गोली बना दी, उसका मास फिक्स है कि नहीं? अब किसको बदलना पड़ेगा? भाई आर को बदलना पड़ेगा। मैंने बोला यार अंतर बढ़ाएंगे तो शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ सकता है। मैंने क्या किया, अभी ये एक्सिस ले लिया, उससे मैंने अभी 7 सेंटीमीटर करके देखा, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों मुझे मिला अभी कि ये 15 मिला, 15। मैंने बोला यार और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो पहले 20 था, पहले जितना था उतना अभी भी मिलना चाहिए। मैंने क्या किया, और थोड़ा सा अंतर बढ़ा दिया, 10 कर दिया बच्चों, और इसको ऐसा घुमाना चालू किया 10 सेंटीमीटर।
तो मैंने देखा बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर। मतलब बच्चों ये जो 10 सेंटीमीटर अंतर पे रखने के बाद पहले जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उतना अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये जो अंतर है इसको के बोलेंगे और वही के रेडियस ऑफ गायरेशन होता है बच्चों। इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। पहले जैसे फार्मूला एम आर स्क्वायर लिखा था, अब मैं फार्मूला लिखूंगा आई इज इक्वल टू, ये आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, अभी के भी है लेकिन के को रेडियस ऑफ गायरेशन बोला है बच्चों। शायद आपके बुक्स में ऐसा भी लिखे होंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम, तो के ये रूट में आएगा बेटा आई अपॉन एम, राइट है, आई अपॉन एम। समझ पा रहे हो आप, आई अपॉन एम। यही है रेडियस ऑफ गायरेशन बच्चों, यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। चलिए सर कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पढ़ाओ ताकि हम लोगों को एक फील आ जाए। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन जनरली डिफाइन एज डिस्टेंस, मैंने बोला ना ये डिस्टेंस देखो 5, 7, 10 सेंटीमीटर पे बोला, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस है इसको मैं रोटेट कर रहा हूं इस मास को, है ना। देखो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट होल वेयर टोटल मास ऑफ एनी बॉडी सपोज टू कॉन्सेंट्रेट, पूरा मास इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस में बी रिमेन सेम। तो पहले जितना था उतना ही सेम मिला है अभी भी बच्चों, तो इसी को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। इसका एसआई यूनिट पूछते हैं तो एक अंतर है बच्चों, डिस्टेंस ही है मीटर में, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर में और डायमेंशन में एम 0, लेंथ है ओनली और टाइम भी 0, ये लिख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट मास टू बी एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही वो एक। चलिए कुछ सिग्निफिकेंस है कि उसके ऊपर चर्चा करते हैं और खत्म करते हैं। देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो बच्चों सिग्निफिकेंस में रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ना ये मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन है मास का अबाउट द गिवन एक्सिस है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, और होल मास कॉन्सेंट्रेट करता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। नेक्स्ट है बच्चों इफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन रेडियस ऑफ गायरेशन लेस, जितना नजीक एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस है इसको रोटेट कर रहा हूं, जितना नजीक होगा मास एक्सिस से उतना उसका रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा होगा, लेस होगा, स्मॉल होगा। ओके नेक्स्ट पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रेडियस ऑफ गायरेशन मोर, मतलब भाई जितना दूर मास, ये सबसे दूर लग रहा है मुझे, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के ज्यादा होगा बच्चों, मोर होगा। नेक्स्ट द नॉलेज ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, डू नॉट एक्चुअल शेप। हाँ वो तो डिपेंड करता है कि एक्चुअल शेप पे डिपेंड नहीं है, बस इतना ही लिखना था। इसमें मैं थोड़ा सा एक मार्च 2022 का क्वेश्चन से करवा देना चाहता हूँ। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ मास, गिवन डेटा लिखो, ठीक है, गिवन डेटा है बच्चों, मास है मेरे पास 10 kg, रेडियस है बच्चों 10 सेंटीमीटर, नहीं 60 सेंटीमीटर है सॉरी, तो r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर टू मीटर करना है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चे। चलिए तो r मैं इसको 6 × 1 0 खा लेना चाहता हूँ, चलेगा ना भाई, कन्वर्जन ही है। अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लाइन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, कौन है बच्चों, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और परपेंडिकुलर है पासिंग थ्रू द सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फार्मूला शायद आपको पता होगा, क्या है बच्चों, mr² डिवाइड बाई 2। सर यहाँ पे कैपिटल आर लिख रही है स्मॉल, हाँ ये बात गलत है तो कर देता हूँ भाई, ठीक है कैपिटल आर रखेंगे, कैपिटल आर, ठीक है। चलिए IC ओके सर, यम मास कितना है बच्चों 10, आर का स्क्वायर है तो ये 6 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बच्चों, तो IC चलिए ये 10, ये 36 10⁻⁻², समझ रहे हो, डिवाइड बाई 2। डिवीजन सबको आता है मेरे बच्चे, ये होगा 18, ओके सर, तो यहाँ पे ये 18 × 10⁻⁻1, एक ही स्टेप में करना चाहिए, ये 1 है ना, तो 10⁻² में से 1 गया तो 10⁻1,
तो यहाँ पे IC इज इक्वल टू बच्चों 1.8 kg मीटर स्क्वायर। ये 2 मार्क के लिए सवाल आता है। इसमें आप लोगों को मार्किंग होती है बच्चों, फार्मूले के लिए आधा, गिवन डेटा पुट किया, ये जो गिवन डेटा है ना पुट किया आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। तो ऐसे 2 मार्क के लिए सवाल होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए और बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी सॉलिड स्फीयर ये क्वेश्चन हुए नहीं हमारे, नहीं तो लेता था मैं। ये सॉलिड स्फीयर के ऊपर डिपेंड है। कल हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस के सवाल उठाएंगे, बहुत ही मजा आएगा और इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे भाई कहाँ कहाँ से यूज किया जाता है। तो देर किस बात की बच्चों, फटाक से जाके भाई ये सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना है और चैनल को भी लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चलिए मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।